संदीप दीक्षित ने जो कहा है वो कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज़ कह दी है। और आपको बताना है, जब इन्होंने लुटेरा कहा है उस पे आपको बताना है कांग्रेस का ज़मीर नहीं जागा, कांग्रेस का ज़मीर नहीं जागा। अगले ने क्या कहा है, कांग्रेस को एहसास होगा। उन्होंने कहा जब ये बोले कि कांग्रेस को अब एहसास होगा केजरीवाल के दोगलेपन, मतलब इनके दोगलेपन का, मतलब केजरीवाल के दोगलेपन का, जो केजरीवाल ने बयान दिया उसी के जवाब में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इस दोगले की वफादारी, मतलब केजरीवाल के लिए कहा दोगले के लिए, दोगले की वफादारी का अब एहसास होगा। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आपको बताना है कि संदीप दीक्षित इतने ज़्यादा भावुक हो गए, उन्होंने कहा आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़। ये बात इन्होंने कांग्रेस के लिए कही, अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और अपने सम्मान को छोड़कर हमें इसके मतलब दोगले के साथ खड़े हो रहे हैं हम, ये उन्होंने कहा। मतलब एक मतलब बड़े भावुक हो के कि हम अपना आत्मसम्मान छोड़ करके इस दोगले के साथ खड़े हो रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि उन्होंने सही बात कह दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 26 दलों के विपक्षी गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित लगातार पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक बार फिर से एक पोस्ट किया गया है केजरीवाल के एक बयान को लेकर, और उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को उनका सम्मान याद दिलाया है और ये कहा है कि हम अपना सम्मान छोड़कर जिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जाहिर तौर पर वो व्यक्ति किस तरह की बयानबाजी हमारे लिए कर रहा है, इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप दीक्षित जो लगातार बयान दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को सचेत कर रहे हैं कि ये केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, जो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, ये मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, ये भारी पड़ सकती हैं। क्या संदीप दीक्षित की बात कांग्रेस पार्टी माने कि क्या उन्हें ये दिखाई देगा कि कांग्रेस के लिए केजरीवाल क्या बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, संदीप दीक्षित जो कहा है, संदीप दीक्षित का एक वजन है और संदीप दीक्षित उनके प्रतिबिंब हैं शीला दीक्षित के, जिन्होंने दिल्ली पे विकास पे बहुत बड़ा काम किया। आज जो दिल्ली का विकास दिख रहा है वो शीला दीक्षित की वजह से दिख रहा है, केजरीवाल ने कोई विकास नहीं किया है। दूसरी आपको बता दें, संदीप दीक्षित ने जो कहा है वो कांग्रेस की अंतरात्मा की आवाज़ कह दी है, और अगले का साहस है। शीला दीक्षित का भी साहस होता था, कह देते थे। दूसरी बात आपको बताना है, दिल्ली में जमुना का पानी भी ऐसा है, यहाँ के आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो सच बात कहते हैं। इसीलिए जाटों का, गुजरों का, यहाँ आसपास मेरठ के, यही एक वजह थी, सच बोलने की वजह से महात्मा गांधी ने, देश के विद्वानों ने खड़ी बोली को मातृभाषा और खड़ी बोली को खासतौर से इंडिया की लैंग्वेज के लिए मान्यता दी। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं कि आखिर अरविंद केजरीवाल का वो क्या बयान था जिस पर संदीप दीक्षित का पोस्ट सामने आया है, और क्या उन्होंने क्या है और क्या उसके मायने हैं। संदीप दीक्षित ने बहुत खड़ी बात कह दी है। देखिए उन्होंने क्या किया है, इन्होंने बयान जो दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने कहा है, और एक मतलब अपनी रैली में कहा, दिल्ली में पहले 2 पार्टियां होती थीं, दोनों ने गदर मचा रखी थी, मतलब गदर मचा रखी थी, गदर का मतलब उपद्रव मचा रखा था, जबकि उनकी सरकारें बहुत अच्छी थी। गदर मचा रखी थी, सेटिंग थी, सेटिंग मतलब दोनों में मिली भगत थी, सेटिंग थी। 5 साल तुम लूटो और 5 साल हम लूटें, ये दोनों का था कि मतलब 5 साल ये कांग्रेस लूटे और 5 साल बीजेपी लूटे, इनका ये कहना केजरीवाल जी। और उनका ये था कि उनके राज में जनता बहुत दुखी थी, चूँकि एक से दुखी होती थी तो दूसरे को दे देती थी, जब दूसरे से दुखी होती थी तो पहले वाले को दे देती थी। तो यही खेल आपको बताना है, लूटने का खेल भाजपा और कांग्रेस कर रही थी, ये बात केजरीवाल ने कही। दूसरा, केजरीवाल ने उसके आगे क्या कहा, फिर भगवान की दया से एक चमत्कार हुआ, भगवान की दया से चमत्कार हुआ, एक अवतार हुआ। फिर वो क्या बोल रहे हैं, एक ईमानदार, कट्टर देशभक्त सरकार आई,
सबको बिजली, सबको राशन सुविधा, सबको पढ़ाई की व्यवस्था, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था, इतना निर्माण किया कि पूरे देश में नाम हो गया। वहीं के देखा देखी पंजाब में हमने फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, तमाम चीज़ें फ्री। यही चीज़ें मैंने गुजरात में, यही चीज़ें मैंने वहाँ पे दी। गोवा में भी हमारे एमएलए ये कहा। और आपको बताना है, जब इन्होंने लुटेरा कहा है, उस पे आपको बताना है कांग्रेस का ज़मीर नहीं जागा, कांग्रेस का ज़मीर नहीं जागा। सिर्फ संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस की दिल्ली का एक प्रतिबिंब है और दिल्ली की आत्मा की आवाज़ कांग्रेसियों की अगले ने कह दी। अगले ने क्या कहा है, कांग्रेस को एहसास होगा। उन्होंने कहा, जब ये बोले कि कांग्रेस को अब एहसास होगा केजरीवाल के दोगलेपन, मतलब इनके दोगलेपन का, मतलब केजरीवाल के दोगलेपन का, जो केजरीवाल ने बयान दिया उसी के जवाब में उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि इस दोगले की वफादारी, मतलब केजरीवाल के लिए कहा दोगले की वफादारी का अब एहसास होगा। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आपको बताना है कि संदीप दीक्षित इतने ज़्यादा भावुक हो गए, उन्होंने कहा आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़। ये बात इन्होंने कांग्रेस के लिए कही, अपने लिए नहीं, कांग्रेस के लिए। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, और अपने सम्मान को छोड़कर हमें इसके मतलब दोगले के साथ खड़े हो रहे हैं हम। ये उन्होंने कहा, मतलब बड़े भावुक हो गए कि हम अपना आत्मसम्मान छोड़ करके इस दोगले के साथ खड़े हो रहे हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि उन्होंने सही बात कह दी। अब वह ये चीज़ जब कांग्रेस कार्यालय पे गई तो हर जगह यही आवाज़ है, तमाम कार्यकर्ता खुल के समर्थन कर रहे हैं। अलका लामा भी समर्थन आ गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये भी कहना, अब शेख मनु संघवी, चिदम्बरम और सिब्बल, ये लोग इनकी सबसे ज़्यादा तरफदारी करते रहे इसकी केजरीवाल जी की। वहीं आपको एक चीज़ और आप क्लियर हुई है कि कांग्रेस हाईकमान, वास्तव में कांग्रेस दिल्ली में अच्छा लड़ती, लोकसभा भी अच्छा लड़ती है और विधानसभा उसमें बहुत अच्छी फाइट में थी, नेक टू नेक फाइट में। कांग्रेस का हाई कमान उन्हें वॉक ओवर दे देता है आप पार्टी को। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात का बहुत दुख है। यही पोजीशन पंजाब के कार्यकर्ताओं को दुख है, यही हरियाणा के दुख है। लेकिन यहाँ पर संदीप दीक्षित के बयान का क्या कोई असर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले से संदीप दीक्षित कई बार जो है पार्टी को आगाह कर चुके हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है। आप एक गठबंधन में हैं, बावजूद इसके आप अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो वहाँ के राजनीतिक समीकरण आप भांप रहे हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो क्या संदीप दीक्षित की बात कांग्रेस मानेगी? देखिए, संदीप दीक्षित की बहुत ऊंची सोच है, बहुत दूर की, कि पूरे देश में कांग्रेस आए, कांग्रेस मजबूत हो, दिल्ली में हो, पंजाब में, सभी जगह। संदीप दीक्षित ने जब ये हालात देखे कि उन्होंने कांग्रेस को नहीं, उन्होंने जो आप पार्टी ने कहा है कि ये लुटेरे, कांग्रेस को कहा, उन्होंने उसका जवाब दिया है कि अभी भी देख लीजिए कि आप पार्टी की वजह से दिल्ली में कांग्रेस ख़त्म हो गई और आप पार्टी की वजह से पंजाब में ख़त्म हो गई। पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी, दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में थी, लगातार 3 बार आ रही थी, पंजाब में थी, ख़त्म हो गई, हरियाणा में ख़त्म हो गई कांग्रेस, सब जगह सत्ता में थी। तो संदीप दीक्षित ने यही चेताया है कि इन दोगलों को, जो बीच बीच में दोगले हैं, इनको देखिए और समझिए। और देखिए संदीप दीक्षित ने जो माहौल है, जिस तरह से कल अखिलेश ने कहा, एक बहुत चालू पार्टी है ये, इसको वोट न देना, 80 साल से आप लोग देख रहे हैं ये कांग्रेस के लिए। उधर उन्होंने भी कहा है, इन्होंने बिहार में नीतीश कुमार जी ने, कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो तमाम दल ये कह रहे हैं, उधर ममता बनर्जी ने इशारा दे दिया। संदीप दीक्षित का मतलब सिर्फ एक है, कांग्रेस मजबूत हो, चूँकि वो उसकी माटी में बसा हुआ अंकुरित वहाँ का पौधा है। लेकिन आपने जो अपने बयान में जिक्र किया है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पर हमलावर है, अखिलेश यादव कांग्रेस पर हमलावर हैं, वहाँ नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है, तो क्या ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, ये कांग्रेस को बेदखल करने की तैयारी है? कांग्रेस को एक तरीके से साइड कर दिया जाए, क्या ये तैयारी तमाम दल कर रहे हैं? हकीकत है ये कांग्रेस जो है, ये स्वयं भी जो दलों INDI गठबंधन के थे, उन सबको किनारे कर रही। समाजवादी पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा दिया है उन्होंने। मध्य प्रदेश, राजस्थान में सीटों का कह करके लिस्ट ले करके नहीं दिया और उन्हीं के विधायक तोड़ करके अपने रवि वर्मा जी को तोड़ लिया इन्होंने। कल तक वो उसमें कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।
तब ये कहा गया, यही पोजीशन उन्होंने नीतीश कुमार से की, नीतीश कुमार ने मेहनत की, नीतीश कुमार को धोखा दिया, केजरीवाल को दिया। अब केजरीवाल इनके साथ कभी आने वाले नहीं, ये दल भी अब इनसे अलग हो रहा है। आपको बताना है इस चुनाव के बाद INDI गठबंधन जीरो गठबंधन हो जाएगा, इंडी गठबंधन की जगह भिंडी गठबंधन हो जाएगा। दूसरी आपको बताना है कि ऐसी बात नहीं, संदीप दीक्षित का जबरदस्त समर्थन मिल रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो चुनाव का प्रचार देख रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है आज कि दिल्ली के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी केजरीवाल जी बोल रहे हैं पहले अपने को देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब दें। और सुखविंदर सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दूसरी बात ये गलत बोल रहे हैं केजरीवाल, और केजरीवाल अपने पे करें, और केजरीवाल का हम लोग साथ नहीं देंगे, इनका हम लोग बाद में हिसाब चुकता करेंगे। ये रंधावा ने, सुखविंदर सिंह रंधावा ने कह दिया संदीप दीक्षित के फेवर में। इसलिए कांग्रेस में बगावत सी स्थिति, अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो टूट जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनकी यही कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर अब बगावत की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से संदीप दीक्षित के बयान के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी के कई नेता आकर खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अभी नहीं सुधरी तो कांग्रेस पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।